Hello everyone. Today we shall read the chapter Glimpse of India Part 1 A Baker from Goa. Okay, let's start. अब ये जो चैप्टर है ये बेकर फ्रॉम गोवा, ये मतलब ओल्ड टाइम पे बताते हैं, पोर्तुगीज़ के टाइम की बात है कि गोवा के जो पीपल थे ना वो ब्रेड खाते थे। ठीक है, तो अब ये वो कह रहे हैं कि अब ऐसा टाइम आ गया कि ये जो ब्रेड है ना वो इनविजिबल हो गई है, अब ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है, गायब ही हो गई है। लेकिन वो कहते हैं कि लेकिन वहाँ पे बनाने वाले अभी भी वहीं पे हैं, जो ब्रेड बनाते थे ना अभी भी हैं, अभी भी वहाँ पे वो फर्नेस जिसे भट्टियाँ कहते हैं अभी भी वहीं पर हैं। और वो कहते हैं कि जो ओल्ड टाइम से बनाते हुए आ रहे थे उसे मतलब डबल रोटी भी कहा जाता है हिंदी में, जो ब्रेड थी। तो ब्रेड बनाने वालों के मतलब जो बांस, ठीक है, बांस थे ना के द्वारा मतलब जो आवाज़ अभी भी सुनी जा सकती है, जो बांस पे वो मतलब बांध के बास्केट में लेके आते थे ना, तो वो कहते हैं वो आवाज़ अभी भी सुनी जा सकती है। फैमिली का मतलब कोई भी एक मेंबर जो होता था अभी भी ये व्यवसाय चलाता है, मतलब पूरा तरह से इनविजिबल नहीं है अभी, मतलब एक दो जो लोग हैं जो चलाते हैं, पर मतलब इतना ज़्यादा नहीं है कि जैसे पहले था, बहुत ज़्यादा। तो वो कह रहे हैं कि इनविजिबल हो गया है, तो राइटर ये कहना चाह रहे हैं। तो आज भी गोवा में इन बेकरों को पैडर के रूप में जाना जाता है, मतलब जो मतलब ये ब्रेड बेचते थे उन्हें पैडर कहा जाता था वहाँ पे गोवा में। तो जो भी बेकर है ना, बेकर जो है तो जो राइटर है, तो वो कहते हैं राइटर का फ्रेंड भी है और उसका गाइड भी है होता था। ठीक है, तो वो क्या करता था, डे के टाइम में ना 2 बार आया करता था, जो बेचता था ना बेकर, डे में 2 टाइम आता था। तो राइटर और वो कहता था उसके जो दूसरे जो मतलब दूसरे जो लोग थे उसके बांस की आवाज़ जगा दिया करती थी लोगों को ना, मतलब लोगों को इंतज़ार रहता था कि अब आने वाला है, बेकर आने वाला है। तो वो कहते थे राइटर और राइटर के साथ जो दूसरे लोग थे, मतलब बांस की जो आवाज़ आती थी ना वो यूँ हिलाते हुए आते था, तो उसकी एक आवाज़ साउंड सा आता था वो था, तो जिस वजह से लोगों को पता चल जाता था कि बेकर आ रहा है। तो वो कहते हैं बेकर, लेखक कहता है, राइटर जो कहता है वो कहता है बैंगल्स के लिए उसके पास दौड़ा करते थे। वो कहते हैं डबल रोटी के लिए ना वो बैंगल्स, वो क्योंकि गोल गोल घुमाता तो ऐसा लगता था बैंगल्स हो, तो उसके लिए वो कहते हैं सुबह सुबह मतलब दौड़ा करते थे जब आता था। तो जो कहते थे मेड भी थी, वो क्या करती थी उस ब्रेड को ख़रीदा करती थी और उन्हें घर में लेके अंदर लेके जाती थी। तो बेकर अपने बांस के डंडे में ना झक झक सी आवाज़ आता था, क्योंकि वो हिलाता हुआ मूव करता हुआ आता था ना, तो झक झक सी आवाज़ आती थी। तो एक हाथ उसके सिर पर रखी टोकरी को मतलब सपोर्ट देता था और दूसरा ज़मीन पर बांस पर फटकाता था, उस पर टच होता था ना तो आवाज़ आती थी। तो बांस पर बेकर टोकरी को रखता था। तो कहते हैं ऑथर और दूसरे उसकी टोकरी में झांक कर देखते थे। तो ये ऑथर जो अपने बचपन की टाइम बता रहा है ना कि मतलब जो लेके आता था ना वो क्या करते थे उसमें झांक कर देखते थे, क्योंकि वो बहुत ऊंचा रहता था। फिर वे गर्म चाय के साथ मतलब उस ब्रेड को खाया करते थे। वो कहते थे कितना एक्साइटेड रहते थे ना वो कि मॉर्निंग में कि बेकर आने वाला है। वो सुबह सुबह ब्रश भी नहीं करते थे, ऐसे ही चले जाते थे, मुँह भी नहीं धोते थे ढंग से और उसे देखने चले जाते थे। तो वो कहते हैं सभी मतलब ओकेज़न पे बेकर मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट था, चाहे मतलब मैरिज हो रही हो, मैरिज में गिफ्ट देना हो तो बिना स्वीट्स वाली मतलब मीठी नहीं होती थी वो ब्रेड, जिसे बोल कहते थे, है ना, जो मीठी नहीं होती थी उसे बोल कहते थे। तो वो कहते थे इसके लिए कि ये इतना मतलब काफ़ी नहीं था, सैंडविच भी होता था, केक होता था, बॉली हंस होता था, ब्रेड से ना कि ये ब्रेड के साथ बनाए जाते थे, ये सारी नेम के। तो वो कहते हैं कि मतलब पास्ट में बेकर या जो ब्रेड है ना बेचने वाले की एक ख़ास मतलब ड्रेस होती थी उस टाइम पे, हाँ उस टाइम पे, जिसे कबाई कहा जाता था। कबाई जो मतलब ये बेकर जो होते थे बेचने वाले, ब्रेड बेचने वाले, तो वो उस टाइम पे जो ड्रेस पहनते थे उसे कबाई कहा जाता था। तो वो कहते थे ये ना एक टुकड़े का मतलब एक बोलते हैं कि एक लंबा सा फ्रॉक होता था, ये घुटनों तक आता था, है ना, नी तक आता था वो फ्रॉक जैसा था देखने में। वो कहते हैं जैसे ये आजकल जैसे हाफ पैंट हो गई है उसकी तरह से होता था। फिर बेकर कहते हैं कि अपने महीने के पैसे ना मतलब लास्ट में अंत में लेता था, बिल्कुल लास्ट में, मंथ के लास्ट में वो क्या करता था सारे रिकॉर्ड को ना पेंसिल से जिसके मतलब जिसको देता था तो उसके घर के बाहर वॉल पे लिख देता था सारे अपना कि इस दिन इतना है। तो वो अपने पुराने दिनों में मतलब बेकिंग का व्यवसाय ना करने वाला होता था, है ना। बेकर और मतलब उसके परिवार कभी मतलब भूख से नहीं मरते थे। वो कहते थे कि मतलब उनका इतना मतलब जो सेल हो जाता था उनका ब्रेड जो है कि मतलब कभी भी उन्हें भूखे नहीं रहना पड़ता था, ना उसे ना उसकी फैमिली को। और वो कहते हैं उनके जो हेल्थी बॉडी थी वो दिखाती थी कि वो हैप्पी हैं और वो पुअर नहीं है, मतलब गरीब नहीं है। ठीक है, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर।